गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर का बेस लिया था। जो अपना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अपन ने पढ़ा था उसका निकालने का अपना छोटा सा फॉर्मूला था, क्या था? आई अपॉन एनपी इंटू 100। मतलब कंपनी जितना डिबेंचर को इंटरेस्ट पे करेगी उसमें डिवाइड दे देंगे किसका? नेट प्रोसीड एंड कंपनी पर जितना पैसा आया, और कॉस्ट किस में आएगी? आपके परसेंटेज में। उसके लिए क्या कर लेंगे? इंटू 100। आज अपन इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं कि अपन कॉस्ट को किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन है जिसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में बता रखा है, रामनी लिमिटेड ने इशू करे थे क्या? 8% 12,000 रिडीमेबल डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच। मतलब एक डिबेंचर कितने का है? 100 का। और कितने डिबेंचर इशू करे कंपनी ने? 2000। जिसपे कंपनी के खर्चे हो रहे हैं, क्या क्या लग रहा है? अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज और प्रिंटिंग पे खर्चा हो रहा है। टैक्स रेट गिवन है, अपन से पूछ रहा है बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स कॉस्ट। कौन सी पूछ रहा है? बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। बट ध्यान क्या रखना है? वही इसने कहा इफ द डिबेंचर आर इशू, अगर डिबेंचर इशू किए जाए पार पे, डिस्काउंट पे एंड प्रीमियम पे। तो अपन ने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट की कंपनी के पास नेट कितना पैसा आया, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कंपनी को अपन को पता है कंपनी डिबेंचर कितने टाइप से इशू करती है? 3 टाइप से, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। पार पे कंपनी के पास कितना पैसा आता है? फेस वैल्यू जितना। प्रीमियम में क्या आता है? ज्यादा। डिस्काउंट में क्या आता है? कम। तो तीनों केसेस में कंपनी के पास पैसा क्या आता है? अलग अमाउंट में रिसीव होता है। तो जब भी अपन को इश्यू के अलग अलग केस बताएगा तो ध्यान रखना है सब में नेट प्रोसीड यानी नेट रिसिप्ट क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो सबसे पहले हमेशा अपन क्या निकालेंगे? नेट रिसिप्ट। अब खास बात क्या है, अपना आंसर किस में आएगा? हमेशा परसेंटेज में। अब परसेंटेज में कॉस्ट निकलेगी तो खास बात क्या है, अगर चाहो तो आप किसी एक डिबेंचर की कॉस्ट निकाल लो या टोटल सबकी निकाल लो, आंसर क्या आएगा? दोनों का सेम आएगा। इसलिए हमेशा अपन पूरे चैप्टर में जो कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा किसकी करेंगे? एक की ही। क्योंकि एक की कॉस्ट निकालो, टोटल की निकालो, आंसर क्या आएगा? सेम। एक की करने से क्या फायदा होगा? अपन को 0 कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि फेस वैल्यू किसी भी डिबेंचर या शेयर्स की कितनी होती है? 10 रुपीज, 100 रुपीज, 500 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000। लेकिन टोटल कैपिटल करोड़ों में भी हो सकती है। इसलिए अपन क्या करेंगे? हमेशा किसकी वैल्यू निकालेंगे? एक की ही। तो यहां पे भी अपन एक की लेंगे। तो सबसे पहले बता दिया अपन को फेस वैल्यू। तो आपकी डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। अब कंपनी डिबेंचर कैसे भी इश्यू करे, फेस वैल्यू तो क्या रहेगी? सेम। ठीक है। अब अपन कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट? सबसे पहले लेंगे फेस वैल्यू, प्रीमियम को क्या कर देंगे? ऐड। तो पार भी प्रीमियम आएगा क्या? नहीं। डिस्काउंट में? नहीं। किस में आएगा? प्रीमियम में। कितना परसेंट है? 5%। और इसमें भी खास बात क्या है, कोई भी चीज परसेंटेज में हो उसको केवल अपन को किस पे कैलकुलेट करना है? हमेशा फेस वैल्यू में। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो जो भी चीज परसेंटेज में गिवन हो ओनली फॉर किस पे कैलकुलेट की जाएगी? आपके फेस वैल्यू पे। तो जैसे प्रीमियम बता रखा है 5%, किस पे निकलेगा? फेस वैल्यू। कितनी है? 100। कितना जाएगा? 5। ऐसे लेस कर देंगे डिस्काउंट को, तो पार में डिस्काउंट आएगा? नहीं। प्रीमियम में? नहीं। किस में आएगा? डिस्काउंट में। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं अपन? 10%। ये भी परसेंटेज में है, किस पे निकलेगा? फेस वैल्यू। वही फेस वैल्यू कितनी अपनी? 100। तो 100 का 10% 10 रुपीज। इसका मतलब अगर कंपनी डिबेंचर पार पे बेचती है तो पब्लिक से कितने रुपए लेगी? 100। डिस्काउंट में इश्यू करेगी तो पब्लिक से कितने लेगी? 90। प्रीमियम पे इश्यू करेगी तो पब्लिक से कितने लेगी? 105। मतलब ये पैसा तो कंपनी के पास किससे आएगा? पब्लिक से। बट पब्लिक से ये पैसा लेने में कंपनी को कुछ पैसा एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है? खर्च भी करना पड़ता है। तो जैसे क्वेश्चन में गिवन अपन को अंडरराइटिंग कमीशन लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा और किसका खर्चा होगा? आपके प्रिंटिंग का।
तो बस कोई खर्चे गिवन हो तो यहां अपन लेस कर देंगे किसको, इशू एक्सपेंसेस को। तो वो अपने लिखे हुए हैं। तो कंपनी का क्या क्या खर्चा हो रहा है, कमीशन का, ब्रोकरेज का और प्रिंटिंग का। बस वही ध्यान रखना है, खास बात क्या है, कोई भी चीज परसेंटेज में आ जाए वो किस पे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी अपने डिबेंचर की, 100 रुपीज। तो कमीशन कितना लगेगा, 100 का 2%, 2 रुपीज। ब्रोकरेज कितना लग रहा है, 1%, ये भी परसेंटेज में किसमें निकलेगा, फेस वैल्यू कितनी है, 100, तो 100 का 1%, 1 रुपीज। अब बात करें प्रिंटिंग, तो कंपनी के प्रिंटिंग पे कितने रुपए खर्च हुए, 4000। अब ये बताओ, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो प्रिंटिंग एक की कराएगी, सबकी कराएगी, ये बात है, जिनको डिबेंचर देगी प्रिंटिंग किसकी होगी, सबकी। तो ये खर्चा किसका है, टोटल डिबेंचर का। अपन कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, एक की, तो प्रिंटिंग का खर्चा भी किसका लेना पड़ेगा, एक का। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू करे। तो जैसे स्टार्टिंग में बताया था, कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू करे थे, 2000। तो इसका मतलब प्रिंटिंग का जो खर्चा था वो कितने डिबेंचर का है, 2000 का। तो एक का कितना होगा, इसमें डिवाइड दे देंगे किसका, 2000। तो एक के कितने रुपए आ जाएंगे आपके पास, 2 रुपए, और कोई खर्चा है ही नहीं। तो कंपनी डिबेंचर कैसे भी इश्यू करे, कंपनी का खर्चा कितना होगा, 2 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, मतलब कितने रुपए खर्च होंगे, 5 रुपए। अब चाहे से कंपनी पार पे इश्यू करे तो भी ये सब करेगी, डिस्काउंट में करेगी तो भी ये सब करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करेगी तो भी ये सारी चीजें खर्च होगी ही होगी। इसलिए खर्चा कोई सा भी गिवन हो तो कंपनी डिबेंचर कैसे भी इश्यू करे, खर्चा सभी में चार्ज होगा। इसको अपन लेस कर देंगे, क्या आ जाएगी आपकी नेट प्रोसीड। तो इसका मतलब अगर कंपनी पार पे डिबेंचर इश्यू करती है तो कंपनी के पास नेट कितना पैसा आएगा, 95। डिस्काउंट में करेगी तो नेट कितना पैसा आएगा, 85। प्रीमियम पे करेगी तो नेट कितना पैसा आएगा, 100 रुपीज। ये तो अपन ने निकाली नेट प्रोसीड्स। अब सेकंड क्या निकालेंगे अपना, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को अपन किससे प्रेजेंट करेंगे, आपके आई से। अब इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, तो आप सबने भैया 12th क्लास में डिबेंचर वगैरह पढ़ा हुआ है सभी का ही, तो आपको पता ही होगा डिबेंचर के आगे परसेंटेज आती है, वही उसकी क्या कहलाती है, इंटरेस्ट रेट। तो कितने परसेंट वाले हैं, 8%। तो कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे अपन, 8%। और ये भी किसमें है, परसेंटेज में। लगेगा किस पे, फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कितनी अपनी, 100 रुपीज। तो अपन अपना इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट अपना कितना आ जाएगा, हंड्रेड का 8%, यानी कितने रुपए, 8 रुपीज। यानी ये अपना क्या निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, ये अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है। अब अपन अपनी क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट। तो अपन को पता है डिबेंचर की कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, बिफोर टैक्स निकालने का आपका, आई अपॉन एनपी इंटू 100। आई अपन निकाल चुके हैं, एनपी नेट प्रॉफिट्स वो भी अपन निकाल चुके हैं। बस फर्क क्या था, अपन डिबेंचर कितने टाइप से इशू कर रहे थे, 3 टाइप से, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। तो कॉस्ट भी तीनों की क्या आएगी, अलग अलग। क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट्स तीनों का क्या है, अलग अलग। अब बस अपन फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सबसे पहले पार की बात करें तो कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, 8 रुपीज। कितने रुपए लेकर के, 95। और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे अपन, इंटू 100। तो अपना आंसर निकल जाएगा। तो ये अपना आ जाएगा
फॉर 2%। ठीक है, ऐसे किसका? डिस्काउंट का। इंटरेस्ट तो वही 8 रुपीज, क्योंकि फेस वैल्यू क्या है? सेम, इसलिए इंटरेस्ट क्या रहेगा आपका? सेम। नेट प्रॉफिट्स कितनी आई? 85, तो इसका कैसे निकाल लेंगे? 8 अपॉन 85 इंटू 100, तो इसकी भी कॉस्ट निकाल लेंगे अपन। तो इसकी कॉस्ट अपनी आ जाएगी 9.41%। ऐसे बात करें किसकी? प्रीमियम की, तो प्रीमियम का इंटरेस्ट कितना आपका? 8 रुपीज। नेट प्रॉफिट्स कितनी है? 100। अपन इसका भी निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट कितना अपना? 8 रुपीज। नेट प्रॉफिट्स कितनी है? 100 इंटू 100, तो इसकी कॉस्ट अपनी कितनी आ जाएगी? 8%। तो ये अपनी कौन सी कॉस्ट निकल गई? एट प्रीमियम की भी। ये सारी कॉस्ट आपकी कौन सी आई है? बिफोर टैक्स। एक अपन को कॉस्ट कौन सी और चाहिए? आफ्टर टैक्स भी चाहिए। तो अपन आफ्टर टैक्स और निकाल, जिसका निकालने का फॉर्मूला सीधा सा क्या रहेगा? जो आपका बिफोर टैक्स का जो आंसर आया वो उसको मल्टीप्लाई कर लो किससे? 1 माइनस टी। टी का मतलब किससे होता है? अपना टैक्स रेट से। किससे रहता है? टैक्स रेट। तो क्वेश्चन में टैक्स रेट हमेशा गिवन होगी। तो जैसे क्वेश्चन में अपन को टैक्स रेट बता रखी है, कितनी टैक्स रेट है अपनी? 40%। यानी कितना टैक्स लेना अपन को? 40%। तो अपन इसको निकाल लेते हैं, कितना टैक्स लेंगे अपना? 40%। यानी टैक्स रेट कितनी बताई अपन को? 40% अपन को क्या लेनी है? अपनी टैक्स रेट। अब अपन इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एक तो अपन को कौन सा केस निकालना है आपका? एट पार वाला। एक लेना अपन को एट डिस्काउंट, और एक आपका आएगा एट प्रीमियम वाला। तो वही कॉस्ट अपन 3 टाइप से निकालनी है, एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। बस क्या रहेगा? जो आपका बिफोर टैक्स का आंसर आया उसको इंटू कर लेंगे किससे? 1 माइनस टी से। तो बिफोर टैक्स का आंसर कितना था अपना? 8.42%। इसको बस मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस टैक्स रेट, कितनी आपकी? 40। ऐसे ही डिस्काउंट वाले का कितना आंसर आया था? 9.41%। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस 0.40 से, क्योंकि टैक्स रेट कितनी है? 40%। और 40% को सिंपल में कैसे लिखा जाता है? 40 अपॉन 100, यानी कि 0.40। तो बस डायरेक्ट अपन वो लिख देंगे आपका 0.40। ऐसे प्रीमियम वाले में कितना आंसर आया था अपना? 8%। वो इसको मल्टीप्लाई यानी कर देंगे किससे? 1 माइनस 0.40 से। अब बस इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आपको क्या सॉल्व करना है? आपका ब्रैकेट। तो 1 में से 0.40 लेस करेंगे 0.60। 0.60 को इससे क्या कर देंगे अपन? मल्टीप्लाई। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 5.05%। ऐसे इसका पहले क्या सॉल्व करेंगे? आपका ब्रैकेट। तो लेस करेंगे, कितना आएगा? 0.60। 0.60 को इससे क्या कर देंगे अपन? मल्टीप्लाई। तो अपना आंसर आ जाएगा ये भी 5.646। तो इसको लिख देंगे 65%। ऐसे प्रीमियम वाले में वही पहले क्या सॉल्व करेंगे? आपका ब्रैकेट। तो लेस कर देंगे
इसको इनटू कर देंगे किससे, 8 से, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 4.8%। तो ये जो अपना आंसर आया है ये तो आया है टैक्स के बाद, और ये आंसर क्या है, टैक्स से पहले। अब मेन मतलब क्या रहा, तो अपन बिफोर टैक्स पे देखे, कंपनी ने डिबेंचर तो इश्यू करे थे कितने परसेंट वाले, 8%। पर जब कंपनी का खर्चा देखा गया तो डिस्काउंट में तो खर्चा क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा, और प्रीमियम में खर्चा क्या आ रहा है, सबसे कम। ऐसा क्यों, कि सीधी बात है, कंपनी इनको इंटरेस्ट क्या देगी, फिक्स देगी, क्योंकि फेस वैल्यू सभी की क्या रहती है, सेम। खर्चा मेनली किस पे डिपेंड करेगा, कंपनी के पास जितना पैसा रिसीव हुआ, क्योंकि जितना कंपनी के पास पैसा आएगा उतना ही पैसा वो बिजनेस में क्या करेगी, इन्वेस्ट। तो कंपनी का खर्चा किस पे निकालते हैं, कंपनी ने जो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो पैसा भी बिजनेस में कितना इन्वेस्ट होगा, जितना कंपनी के पास पैसा रिसीव होगा। इसलिए इसकी कॉस्ट किसके बेस पे निकलती है, जितना कंपनी के पास पैसा रिसीव हुआ है। तो डिस्काउंट में पैसा सबसे कम आएगा, पर इंटरेस्ट तो उतना ही देना पड़ेगा, इसलिए कॉस्ट क्या लगेगी, सबसे ज्यादा। प्रीमियम में कंपनी के पास पैसा सबसे ज्यादा आएगा और इंटरेस्ट तो क्या देना पड़ेगा, उतना ही, तो यहां पे खर्चा क्या है, कंपनी का सबसे कम आएगा। तो इस टाइप से अपन क्या निकालते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, बिफोर टैक्स भी और आफ्टर टैक्स भी। और बाकी अपने आंसर मैच हो ही रहे इससे। ये बिफोर टैक्स वाले आंसर थे अपने तीनों ही, और ये आफ्टर टैक्स वाले अपने तीनों आंसर आ गए। ओके स्टूडेंट्स,